जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल फिफ्टी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, डेप्थ सीलिंग क्या होती है, डेप्थ सीलिंग का मतलब क्या होता है, डेप्थ सीलिंग से हमें क्या नुकसान है, डेप्थ सीलिंग से गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, डेप्थ सीलिंग से डॉलर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, डेप्थ सीलिंग से जो ऑल वर्ल्ड्स के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। डेप्थ सीलिंग से रिलेटेड एक इशू है जिसकी डेडलाइन 1 जून तक है। 1 जून से पहले पहले ये मामलात का हल होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है, नेस्डेक है, डॉलर्स है, मतलब जो दूसरी मार्केट है सारी वो अनसर्टेनिटी उसमें आ जाएगी। मतलब कि वो सस्टेन नहीं रहेगी एक जगह पे, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, लेवल्स ख़राब होंगे। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, एक होता है यूएस डेप्थ क्लॉक होता है इनका। यूएस डेप्थ क्लॉक क्या होता है कि जो इनके ऊपर कर्जा फिलहाल जो चढ़ा हुआ है ना अमेरिका के ऊपर, वो फिलहाल 31 ट्रिलियन से ऊपर है, 31 ट्रिलियन से ऊपर इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। और डेप्थ सीलिंग क्या चीज़ होती है? अब डेप्थ सीलिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये डेप्थ सीलिंग कि जो कर्जा लिया जाता है ना उसको डेप्थ सीलिंग कहते हैं। डेप्थ सीलिंग की एक बढ़ाई जाती है। डेप्थ सीलिंग के ऊपर एक तो होता है कर्जा देने वाला, एक होता है कर्जा लेने वाला। कि वो एक तो होता है कर्जा देने वाला कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ, मैंने इस टाइम तक आपसे वसूल करना है ये कर्जा। एक जो डेप्थ सीलिंग होती है वो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स कि जो कर्जा ले रहे हैं ना हम आपसे, कि मैं इतने टाइम तक, इतने लिमिट तक आपसे कर्जा लेता रहूँगा और मैं इसमें इजाफा करता रहूँगा। मुझे कर्जा चाहिए, जो मेरे मुल्क के अखराजात हैं वो मैंने हल करने के लिए, जो मेरे मुल्क में जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपसे कर्जा लेता जाऊँगा, बरो वक्त टाइम टू टाइम मैं आपसे कर्जा लेता रहूँगा। तो ये इस चीज़ में डेडलॉक आया हुआ है। मेन मकसद मैं आपको सीधा सीधा लेके आता हूँ। डेडलॉक जो हुकूमत के दरमियान और जो पार्लियामेंटर है, मतलब जो दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन, उनके दरमियान ये जो डेडलॉक आया हुआ है, ये हल कैसे हो सकता है? हल करने के लिए इसको फ्रेंड्स, जो डेमोक्रेट्स वाले हैं, मतलब कि जो बाइडन की पार्टी है, उसको रिपब्लिकन्स के साथ मिल के बैठना होगा। क्योंकि जो डेप्थ सीलिंग का इशू है इसमें सिर्फ हुकूमत का लेन देन नहीं होता, क्योंकि ये पूरे पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक चीज़ होती है। ये एक बिल पेश किया जाता है कि अगर आपने और कर्जा लेना है मुल्क के लिए तो आपको उनको साथ मिलाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो पार्लियामेंटर होते हैं, मतलब जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो जो बैठी होती है ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो इस चीज़ का फ़ायदा इस तरह से उठाती है फ्रेंड्स कि वो कहते हैं कि आप हमारी शर्तें माने तो हम सारे इस हक़ में वोट देंगे कि हमें मज़ीद मुश्किलात से बचने के लिए और कर्जा लेना चाहिए, या फिर हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने दें। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बंदा मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं होने देगा, तो वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएगा हमेशा। तो वो इसलिए डेडलॉक जो मौजूद है इनका, उसकी जो एक डेडलाइन है वो 1 जून तक की दी हुई है। अगर 1 जून से पहले पहले जो ये डेप्थ सीलिंग का इशू आ रहा है रिजॉल्व नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली जो सा डॉलर इंडेक्स जो सा इससे ख़राब होने का खर्चा होगा, नीचे जाने का खर्चा होगा। और इसके अलावा जो सा जो गोल्ड है वो अपसाइड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है जो दुनिया के अंदर रिजर्व है ना, उसका दारोमदार ज़्यादातर जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर होता है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि अगर कर्जा अमेरिका पे चढ़ा हुआ है, उनका इशू बन रहा है, तो हमें उससे क्या लेना देना? हमें उससे लेना देना है, क्योंकि हम जो पूरे पाकिस्तान के अलावा, मतलब जो इंडिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गए जितने जो यूएस से कर्जा लेते हैं, उसका खास अफेक्ट डॉलर इंडेक्स के साथ होता है, इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स के साथ इसका अफेक्ट होता है। तो हमें अगर उनकी डेप्थ सीलिंग का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तो इंटरनेशनल डॉलर ऊपर नीचे होगा, तो सारी दुनिया की बुनियादें हिलेगी। क्योंकि एक तो रिजर्व होता है कि लोग करते हैं गोल्ड में रिजर्व करते हैं, गोल्ड को बाय कर लिया उन्होंने रिजर्व के तौर पे, कि मतलब जैसे मुश्किलात आती हैं तो गोल्ड को सेफ हेवन रिजर्व समझा जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड? दूसरी चीज़ होती है करेंसीज के अंदर रिजर्व करना। अब जो डॉलर इंडेक्स है वो इंटरनेशनली तौर पर लोग रिजर्व करके रखते हैं, और यूएस आम तौर पर ज़्यादा डॉलर को रिजर्व करके रखता है। अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर नीचे जाएगा, नुकसानात बढ़ते जाएंगे, और जब नुकसानात अमेरिका के अंदर बढ़ेंगे, जब अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ेगा, तो दूसरे ममालिक जिन्होंने उनसे पैसे लिए हुए हैं, तो वो उनके ऊपर जोर डालेंगे, दूसरे ममालिक के ऊपर, कि हमारी किस्त जारी करो, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए ये चीज़ें हैपन करनी है, हमने लाजमी ये चीज़ें हमारे लिए कि हम अपने मुल्क को बचाएं, तो आप हमें डॉलर भेजें। तो ये डेप्थ सीलिंग का इशू रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और डेप्थ सीलिंग का इशू रिजॉल्व कैसे होगा? कि वो उसके ऊपर साइन करें सारे पार्लियामेंट, और वो कहें कि हम कर्जा लेने की जो एक बुनियाद है, हम और कर्जा लेना चाहते हैं। अभी डेडलॉक ये बरकरार हुआ है। जो पार्लियामेंटर है, मतलब कि जो अपोजिशन फील्ड है, वो ये कह रहे हैं कि हम
कर्जा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत माननी जाए। अब देखते हैं कि जो बाइडन पार्टी है वो क्या इनकी शराइत मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से शराइत माननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो डेडलॉक बरकरार रहता है 1 जून से पहले तो ऑटोमेटिकली जो सा डॉलर इंडेक्स को नुकसान होगा और इनकी इकॉनमी को नुकसान होगा। क्योंकि अब ये 2000 ये जो डेफ सीलिंग की आपको मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ, बल्कि 1917 से ये चलता आ रहा है फ्रेंड्स, और ये 78 टाइम डेफ सीलिंग बढ़ चुकी है। क्योंकि जब भी इन पे नुकसान बढ़ने शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिक डेफ सीलिंग को ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके और अपने घर का निज़ाम चलाया जा सके सारे हॉस्पिटल्स का। एक तो होता है फ्रेंड्स कि ये डेफ सीलिंग की ये डेफिनेशन हो गई है 33 बार जो सा ये डेमोक्रेट्स ने बढ़ाया, 49 रिपब्लिकन्स ने बढ़ाया, मतलब, लेकिन ऑपोजिशन ये एक जाहिर सी बात है जब वो पार्टी में थे रिपब्लिकन्स, ट्रंप पार्टी हुकूमत में थे, तो डेमोक्रेट्स उनके फ़ायदा सुनते रहे, क्योंकि जो ये मुल्क के ऊपर बात आ जाती है। तो ये मुल्क के ऊपर अगर जब बात आती है तो ऑटोमेटिकली जो है फ्रेंड ये चीज़ को काउंट किया जाता है, माना जाता है कि जो इकट्ठे होकर अगर ये काम करेंगे तो डेफ सीलिंग का इशू इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना 1 जून से पहले अच्छी खासी मार्केट में तेज़ी और कमी आ सकती है। इस बात का आपने ख्याल करना, तभी कहता हूँ कि यूएस डेफ सीलिंग के ऊपर आप खास ख्याल करें। यूएस डेफ सीलिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, लेकिन उससे पहले ये रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या चीज़ होती है? इंपोर्ट होती है कि जो हम दूसरे ममालिक से ले रहे होते हैं चीज़ें, वो हम हासिल कर रहे थे, उससे पैसा लगा रहे होते हैं। अब अगर हम मुल्क के अंदर से पैसा जब इकट्ठा करते हैं, वो टैक्स की सूरत में करते हैं, जब टैक्स लगा देते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा शुरू करने को कर देते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो ये एक नुकसानदेह बात होगी। इससे गोल्ड अपसाइड को रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो लोगों ने गोल्ड पे रिजर्व करना, गोल्ड को बाय करेंगे। लेकिन अगर डेफ सीलिंग का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ये सारा का सारा मामला हल हो जाएगा। फिर इससे ये चीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स कि गोल्ड नीचे आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। लेकिन 1 जून से पहले ये हैपन होना लाजमी है। अगर ये हैपन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली नज़दीक डॉलर इंडेक्स के ऊपर अच्छे खासे इफेक्ट बढ़ सकते हैं और गोल्ड में भी आपको अच्छी खासी मूवमेंट नज़र आ सकती है, ऊपर नीचे की लेवल ख़राब हो सकते हैं। तो ये डेफ सीलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको तब कह रहा हूँ कि इस चीज़ को पढ़ा करें, देखा करें। ये वीडियो को लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दोस्तों, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप बिगिनर्स हैं, कोई व्हाट्सएप पे मेरे नंबर रब्ता कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आप इससे रिलेटेड और सीखना चाहते हैं चीज़ें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसकी थोड़ी सी फीस लाजमी, लेकिन उसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होगा। गोल्ड की जो वीकली वीडियो वो इंशाल्लाह ताला आपको कल या फिर रात के किसी टाइम भी कल मिलेगी या किसी टाइम मिल सकती है। लेकिन इस इशू को लाजमी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस लेके आगे चला जाए, फंडामेंटल को हावी होते देखना चाहिए, उसके बाद ट्रेड किया करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।